नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे ऐतिहासिक रंपा महल हुआ कब्जा मुक्त, तहसीलदार को सौंपी चाबी। और बात होगी सीतापुर आंख अस्पताल में अब डायबिटिक, रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा स्क्रीनिंग की मुफ्त होगी जांच। फिर बात करेंगे व्यापारी नेता के नेतृत्व में विधायक से मिले पटरी दुकानदार, रखी समस्याएं। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे मंडल महामंत्री की सड़क हादसे में थमी सांसें। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अपहरण कर पति को बंधक बनाने और जमीन का बैनामा कराने का आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया सांसद प्रियंका गांधी का जन्मदिन। महमूदाबाद लॉयर्स एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी को दिलाई गई शपथ। सभी विधानसभा क्षेत्रों के बूथों पर बीएलओ ने पढ़कर सुनाई आलेख्य निर्वाचक नामावली। पुलिस ने साथी चोर को 6 महीने के लिए किया जिला बदर। आग से घिरी स्कूल संचालिका, छत से कूद के मौत। अमेरिका से आई बेटी को सकुशल बचाया गया। थाना परिसर में पत्नी को गोली मारने के प्रकरण में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन शुरू, 187 दुकानें चिन्हित। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर के गौरवशाली इतिहास को सहेजने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। शहर के हृदय स्थल में स्थित ऐतिहासिक रंपा महल आखिरकार वर्षों के लंबे इंतजार के बाद कब्जा मुक्त हो गया। तहसीलदार अतुल सेन सिंह की मौजूदगी में प्रशासन ने इस भव्य इमारत की चाबियां अपने हाथों में ले ली हैं। तहसीलदार अतुल सेन सिंह के नेतृत्व में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए महल को पूरी तरह कब्जा मुक्त करा लिया। कब्जेदार मनोरमा शुक्ला की ननद ने स्वेच्छा से महल की चाबियां तहसीलदार को सौंप दी। इस महल के भविष्य को लेकर जिला प्रशासन की योजना बेहद खास है। अब रंपा महल को एक भव्य लाइब्रेरी या म्यूजियम के रूप में तब्दील करने की तैयारी है, जिससे शहर की नई पीढ़ी अपने इतिहास से रूबरू हो सकेगी। रंपा महल के आसपास के दुकानदारों के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि फिलहाल उन्हें खाली नहीं कराया जाएगा। हालांकि भविष्य में उनसे लिए जाने वाला टैक्स नगर पालिका या जिला प्रशासन के बजाय सीधे रंपा महल के खाते में जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऐतिहासिक धरोहर से होने वाली समस्त आय का उपयोग विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य के विकास कार्यों में किया जाएगा, जिससे सीतापुर की विरासत और आध्यात्मिकता दोनों को एक नई ऊंचाई मिलेगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। नए साल के आगाज के साथ ही स्वास्थ्य जगत से एक बेहद सुखद खबर सामने आई है। सेवा और समर्पण के 100 साल पूरे होने पर ऐतिहासिक सीतापुर आंख अस्पताल अब अपनी शताब्दी यात्रा के उपलक्ष्य में मानवता की सेवा का एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। अस्पताल प्रशासन ने नए साल के तोहफे के रूप में डायबिटिक, रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा जैसी गंभीर बीमारियों की मुफ्त स्क्रीनिंग का ऐलान किया है। आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञों की देखरेख में शुरू हुई यह पहल उन हजारों मरीजों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है, जो आर्थिक तंगी के कारण समय पर जांच नहीं करा पाते थे। सीतापुर आंख अस्पताल ने अपने गौरवशाली 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नए साल पर मरीजों को स्वास्थ्य की नई रोशनी का अनमोल तोहफा दिया है। अस्पताल में अब डायबिटिक, रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा की जटिल जांचें पूरी तरह निःशुल्क की जा रही हैं, जिसकी सुविधा मरीजों को हफ्ते में 5 दिन निरंतर उपलब्ध रहेगी। रिकॉर्ड संख्या में मरीजों के उपचार का कीर्तिमान रचने वाला यह संस्थान आज भी अपने उसी संकल्प पर अडिग है, जिसके साथ 1 सदी पहले उसकी नींव रखी गई थी, यानी हर गरीब और जरूरतमंद तक आंखों का बेहतर इलाज पहुंचाना। आधुनिक मशीनों, अनुभवी डॉक्टरों की टीम के साथ शुरू की गई इस मुफ्त स्क्रीनिंग सेवा का उद्देश्य साइलेंट किलर मानी जाने वाली इन बीमारियों को वक्त रहते पकड़ना, ताकि किसी की दुनिया में अंधेरा न छाए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। नगर सिदौली के रेहड़ी पटरी दुकानदारों ने सोमवार को विधायक मनीष रावत के आवास पर अपनी समस्याएं रखी। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में दुकानदारों ने विधायक से मुलाकात कर रोजगार से जुड़ी परेशानियां, प्रशासनिक कार्रवाई से अवगत कराया। विधायक ने पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी बातों को सुना, भरोसा दिलाया कि जनता की हर समस्या उनकी अपनी है, जिसका समाधान उनकी प्राथमिकता रहेगा। उन्होंने आश्वासन दिया किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। मिश्रिक में जबरन अपहरण कर जमीन का बैनामा कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां करखिला गांव निवासी एक महिला ने दबंगों पर उसके पति को बंधक बनाकर संपत्ति हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता सुधा वाजपेयी ने क्षेत्राधिकारी मिश्रिक को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि 9 जनवरी से लापता उनके पति
अटल बिहारी वाजपेयी को, कस्बा मिस्री को लखनऊ के कुछ लोगों ने अपहरित कर गाटा संख्या 409 की जमीन का जबरन बैनामा करा लिया। विरोध करने पर पुत्र के साथ मारपीट भी की गई। पीड़िता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले ने क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। राष्ट्रीय युवा दिवस के पावन मौके पर इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय के छात्र पुनीत कुमार की आवाज में युवाओं के लिए प्रेरणा और संकल्प का संदेश गूंजा। उन्होंने युवाओं को देश की रीढ़ बताते हुए कहा कि उनकी सोच पश्चिम और चरित्र से ही भारत का भविष्य आकार लेता है। स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी विचारों को याद करते हुए पुनीत कुमार ने आत्मविश्वास, अनुशासन, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। कहा, यदि आज का युवा शिक्षा, कौशल और नैतिक मूल्यों को अपनाए तो आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का सपना साकार हो सकता है। उन्होंने नकारात्मकता से दूर रहकर समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील करते हुए युवाओं से संकल्प लेने को कहा। वे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे और स्वामी विवेकानंद के अमर मंत्र उठो जाग और लक्ष्य प्राप्त तक मत रुको को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई लहरपुर द्वारा आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रांत प्रवासी प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अमित नाग ने स्वामी विवेकानंद के जीवन और विचारों को आज के युवाओं के लिए प्रासंगिक बताते हुए उन्हें लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के संदेश दिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य अवधेश अवस्थी ने भारतीय संस्कृत और राष्ट्र प्रेम को सफलता की कुंजी बताया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें अनु विश्वकर्मा प्रथम, सारिका मौर्य द्वितीय और सोनम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जबकि एबीवीपी नगर मंत्री अभिजीत गौड़, सह मंत्री शिवांश दीक्षित, कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन सहित शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। सीतापुर के पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित कैरियर गाइडेंस मेले में शिक्षा, रोजगार, मार्गदर्शन का प्रभावशाली संगम देखने को मिला। विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया से जुड़े गणमान्य लोगों ने छात्रों से सीधा संवाद कर उन्हें विषय चयन, करियर विकल्पों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। मेले के दौरान करियर हब कच्छ की सराहना हुई। आगंतुकों ने विजिटर रजिस्टर में सकारात्मक विचार दर्ज किए। छात्रों में जागरूकता, आत्मविश्वास की झलक दिखी। प्रधानाचार्य अशोक कुमार ने इसे छात्रों को लक्ष्य और दिशा देने वाला प्रयास बताया। वो प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह मौजूद रहे। आरंभ सेवा संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा शिक्षा के लिए अभियान चलाकर प्रेरित किया जा रहा है। पदाधिकारियों ने प्रतापगढ़, गोकुल नगर सहित कई गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के प्रति प्रेरित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित शुक्ला, राष्ट्रीय महामंत्री अर्पित तेजस, जिला अध्यक्ष वेदांत वर्मा, जिला महामंत्री मोनू मौजूद रहे। शहर के महर्षि विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में महर्षि योगी के 109वें जन्म दिवस को ज्ञान युग दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान ज्ञान पत्रिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अभिभावक सुमन कुशवाहा, प्रधानाचार्य शिक्षा दीक्षित, उप निदेशक आलोक श्रीवास्तव, ध्यान शिक्षक वेद प्रकाश तिवारी, प्रियंका शुक्ला ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ किया गया। कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष गिरीश चंद्र वर्मा, आराध्य श्रीवास्तव, सीवी सिंह, ऋषिका वान्या अवस्थी, शिवानी यादव, पारुल पाल, आमोद शुक्ला, संजीव तिवारी, अर्चना मिश्रा, प्रियंका वाजपेयी, रीना श्रीवास्तव, अंजलि तिवारी मौजूद रहे। रामपुर मथुरा कस्बे के महेंद्र कुमार शास्त्री मेमोरियल इंटर कॉलेज में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रवासी कार्यकर्ता कुसुम कन्नौजिया रहे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में आंजनेय वाजपेयी विशिष्ट अतिथि व अध्यक्षता मिथिलेश वाजपेयी ने की। इस मौके पर अमन दीक्षित, नगर मंत्री आयुष सोनी, हिमांशु कुमार, तेजस्वी शुक्ला, आदित्य मिश्रा, संगीत त्रिपाठी, अभिषेक ओझा, रहमान सिद्दीकी मौजूद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर कांग्रेस कमेटी की तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने अपने विचार रखे। उन्होंने 100 दिन की कार्य योजना घोषित करने का चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान पीसीसी धीरज कश्यप, अभय विरसा, गुरुशरण द्विवेदी, दीपा वैश्य, रिजवान खान, नरेंद्र वर्मा, शीश शुक्ला, संजय कुमार, सनी, प्रेमलता शुक्ला, अतुल शुक्ला, सावेज मुख्तर, श्यामजी मौजूद रहे। महमूदाबाद लॉयर्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। महमूदाबाद तहसील परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष सिंह पटेल रहे। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
अध्यक्ष सुरेंद्र पटेल, महामंत्री अरुण यादव, कोषाध्यक्ष आशुतोष कत्यान ने शपथ ग्रहण की। समारोह में छोटेलाल वर्मा, अशोक पटेल, जयेंद्र प्रताप वर्मा, सुमन पटेल सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। किसान मंच के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने एसपी अंकुर अग्रवाल से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने महिला प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह और मंडल अध्यक्ष गंगाराम यादव के नेतृत्व में एसपी को बताया कि बिस्वा पुलिस की कार्यशैली ठीक नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अंकुर अग्रवाल ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश इंस्पेक्टर बिस्वा को दिए हैं। इस दौरान जिला अध्यक्ष राकेश बाजपेयी, महोली तहसील अध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे, बिस्वा तहसील अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, रंजीत बंसल, संदीप मौजूद रहे। ब्लॉक पिसावा के बीहट बीरम स्कूल बीहट गौर में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आत्मविश्वासी बनाने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद यूथ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। 2 पालियों में आयोजित इस प्रतियोगिता में गणित, विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों पर आधारित परीक्षा कराई गई। विद्यालय के करीब 400 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रबंधक अमरपाल सिंह, प्रधानाचार्य सुधीर यादव सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। नगर सिधौली के मोहल्ला गांधीनगर दक्षिणी में विधायक मनीष रावत के आवास पर सेवा और संवेदनशीलता की मिसाल देखने को मिली। विधायक ने अपने जन्मदिन के मौके पर नेत्र एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर जनसेवा को प्राथमिकता दी। शिविर में क्षेत्रवासियों की निःशुल्क नेत्र जांच कराई गई। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए पंजीकरण किया गया और साथ ही रक्त जांच, बीपी, शुगर, थायराइड की जांच भी निःशुल्क कराई गई, जिसमें करीब 300 मरीजों की जांच और लगभग 1 सैकड़ा लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन पंजीकरण हुआ। विधायक मनीष रावत ने कहा कि आर्थिक और समय अभाव के कारण कई लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते। ऐसे में यह छोटा सा प्रयास जरूरतमंदों के लिए राहत है। चिकित्सकों की टीम ने परामर्श देकर लोगों को स्वास्थ्य जीवन के प्रति जागरूक किया। शिविर में डॉक्टर स्वप्निल, डॉक्टर विजय सिंह, नसीम गाजी, गोविंद कृपाल, नमिता पाल की चिकित्सीय टीम ने परामर्श दिए। गोदलामऊ के कुचलाई मैदान में सोमवार के दिन सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का मुकाबला हिंडोरा व कोडरी क्रिकेट टीम के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में हिंडोरा टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की, जबकि दूसरा मुकाबला गोविंदापुर व सहोली के बीच खेला गया, जिसमें गोविंदापुर टीम ने 128 रन का लक्ष्य दिया, जिसमें सहोली टीम के द्वारा 53 रन ही बनाने तक ही सीमित रही। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में लोकतांत्रिक पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों के सभी बूथों पर बीएलओ द्वारा आलेख निर्वाचक नामावलियां पढ़कर सुनाई गई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मतदाताओं की मौजूदगी में हर नाम की बारीकी से निगरानी की गई। पलिया से लेकर मोहम्मदी तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह प्रक्रिया पूरी हुई, जिससे मतदाता सूची में त्रुटियों की संभावना न्यूनतम रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने इसे निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया का अहम कदम बताया। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत जनपद पहुंचे रोल ऑब्जर्वर पर अपर निदेशक बेसिक शिक्षा एसके तिवारी ने लखीमपुर, श्रीनगर और कस्ता विधानसभा क्षेत्र के मतदेय स्थलों का निरीक्षण कर प्रक्रिया की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। दिल्ली से लखनऊ जाते समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का लखीमपुर में प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने चपरतला महगलगंज टोल प्लाजा पर माल्या अर्पण कर स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय परिषद सदस्य जुगुल किशोर, क्षेत्रीय महामंत्री कमलेश मिश्रा, पिसावा ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव, मैगलगंज मंडल अध्यक्ष राम मोहन गुप्ता, भाजपा नेता छविनाथ सिंह, जिला पंचायत सदस्य दिनेश गुप्ता, विपिन गुप्ता, नरेंद्र मिश्रा, अमित राठौर मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। आप सभी ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी का आशीर्वाद, साथ और प्यार ऐसे ही बना रहे और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूं और नया साल आपको पुनः मुबारक। गोला क्षेत्र में अवैध और लापरवाह अस्पतालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी ने शिव हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ। दोनों अस्पतालों में न तो कोई डॉक्टर मौजूद मिला और न ही महिला चिकित्सक की तैनाती पाई गई। फायर सेफ्टी, सफाई व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन में भारी लापरवाही सामने आई। अस्पताल संचालन से जुड़े कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। एसडीएम के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर अव्यवस्थित था, ओटी टेक्नीशियन नदारद थे, जीवन रक्षक उपकरणों का भी घोर अभाव पाया गया। उन्होंने बताया पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। धौरहरा क्षेत्र के सुजई कुंडा मार्ग पर पंडितपुरुआ गांव के पास बाघ दिखाई देने से इलाके में दहशत है।
बताया जा रहा है कि मंगरौली गांव के कुछ ग्रामीण धौररा से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान पंडितपुरवा गांव के पास सड़क पर बाघ दिखाई दिया। यह देख उन्होंने वाहन रोका। गनीमत रही कि सभी लोग 4 पहिया वाहन से थे। शशांक शुक्ला ने बताया, इधर आए दिन बाघ पशुओं का शिकार कर रहा है। वन अधिकारी नृपेंद्र चतुर्वेदी ने बताया, बाघ को पकड़ने के लिए नाइट विजन कैमरे और पिंजरा लगाया गया है। खमरिया पुलिस ने एक शौती चोर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 महीने के लिए जिला बदर किया है। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक ओपी राय के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के तहत ईश्वरपुरवा मजरा बेहटा के रहने वाले शातिर चोर मोहम्मद यार को 6 महीने तक के लिए जिला बदर करने की कार्रवाई की गई है। जनपद के प्रभारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने से मेहनत कश ग्रामीण परिवारों को बड़ा संबल मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता, समय पर मजदूरी भुगतान और देरी पर मुआवजे जैसे प्रावधान आजीविका को सुरक्षित बनाएंगे। स्वामी विवेकानंद जयंती पर जीआरसी नैमिस में विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। यूथ क्लब के बालक बालिकाओं द्वारा आयोजित खेलों की शुरुआत स्वामी विवेकानंद, भारत माता और सरस्वती मां की चित्र पर पुष्प माल्यार्पण के साथ हुई। इस दौरान कबड्डी, खो खो, दौड़ सहित कई प्रतियोगिताएं कराई गई। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। खेल के दौरान संचालन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर सागर, हरे राम सिंह, रामविलास राठौर, रामेंद्र, सुनीता चौधरी, रामनिवास, रघुराज मौजूद रहे। लहरपुर में स्वदेशी अपनाओ रैली निकाली गई। राष्ट्रीय युवा दिवस पर छात्र छात्राओं ने स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया। इस दौरान स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने नारे लिखी तख्तियों के जरिए भी जागरूकता फैलाई। कार्यक्रम में विद्यालय व्यवस्थापक आशीष मल्होत्रा, प्रधानाचार्य अनुराग मिश्रा, आचार्य छोटेलाल, मुन्नालाल, अनिल सिंह मौजूद रहे। एसबीआई फाउंडेशन और सहभागी शिक्षण केंद्र के तत्वाधान में एसबीआई सम्मान कार्यक्रम रूढ़ा गांव में किया गया। अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे के पैतृक गांव में उनकी स्मृति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक पोषण वाटिका का भी निर्माण किया गया। कार्यक्रम में निदेशक अशोक, एसबीआई फाउंडेशन की मुंबई से पधारी सिद्धि लंकेश बल्लोली, प्रधान रीना मिश्रा, मनमोहन पांडे, अमित कुमार सिंह, राज किशोरी, रितेश मिश्रा, राजकुमार मौजूद रहे। लहरपुर तहसील सभागार में एक बैठक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एसडीएम आकांक्षा गौतम ने की। उप जिलाधिकारी ने इस दौरान विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को छूटे मतदाताओं के नाम दर्ज कराने के विषय में प्रेरित किया। बैठक के भाजपा के रामे वाजपेयी, अपना दल एसके दिनेश पटेल, सपा के मेराज महबूब, प्रहलाद कन्नौजिया, बसपा से आरिफ अंसारी, ओम प्रकाश राम मौजूद रहे। सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत के 48वें जन्मदिन पर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें लगातार शुभकामनाएं दी जा रही। इसी क्रम में सिधौली तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुंवरपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमित यादव ने विधायक का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। फलों से तौलकर जन्मदिन की विशेष बधाई दी। इस मौके पर गरीब व असहाय लोगों के बीच फल वितरण का समाज सेवा का संदेश भी दिया गया। सीतापुर के रामपुर मथुरा ब्लॉक में एक ग्राम पंचायत अधिकारी की मनमानी ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हालात यह है कि सेक्रेटरी के आगे न सिर्फ ग्राम प्रधान बेबस नजर आ रहे हैं, बल्कि वीडियो तक कार्रवाई कराने में नाकाम साबित हो रही है। आरोप है ब्लॉक के तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी अशोक कुमार वीडियो द्वारा भेजे गए शिकायती पत्रों को भी रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं। बिना जवाबदेही के लगातार भुगतान कर रहे हैं। 8 ग्राम पंचायतों का प्रभार संभाल रहे अशोक कुमार पर बैठकों में शामिल न होने, गांव में निरीक्षण न करने और विकास कार्यों को ठप रखने के गंभीर आरोप है। प्रधानों की कई शिकायतें और वीडियो प्रतिभा जायसवाल द्वारा सीडीओ प्रता ऐश्वर्या को भेजे गए पत्रों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे प्रधानों में भारी आक्रोश है और पूरे ब्लॉक में प्रशासनिक सुस्ती पर सवाल उठने लगे हैं। सिधौली में बन रहा बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसके लगभग तैयार हो जाने से क्षेत्रवासियों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर अब केवल कुछ छोटे मोटे कार्य शेष हैं। जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सर्विस लेन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर के निर्देश पर सर्विस लेन का दायरा अब कमल तिराहे से आगे बढ़ाकर महमूदाबाद चौराहे तक कर दिया गया है। इस विस्तारित सर्विस लेन का निर्माण भी ओवरब्रिज की कार्यदायी संस्था प्रीति बिल्डकॉन द्वारा ही किया जाएगा। ओवरब्रिज की पूरी तरह शुरू होते ही विश्वा चौराहे पर लगने वाला जाम से लोगों को राहत मिलेगी और सिधौली सहित आसपास के इलाकों में आवागमन पहले से कहीं अधिक सुचारू हो जाएगा। राष्ट्र प्रेरणा और युवा चेतना के प्रतीक स्वामी विवेकानंद की जयंती पर
उमाशंकर इंटर कॉलेज मुंडेरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई मानपुर द्वारा भव्य कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एबीवीपी के पूर्व कार्यकर्ता रूपेश अवस्थी ने स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर उन्होंने युवाओं से स्वामी जी के विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र सेवा और समाज उत्थान के लिए संकल्पबद्ध होने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक राकेश शुक्ला ने की। मंच पर एबीवीपी नगर मंत्री नीरज गौतम, आयुष शुक्ला, कुमारी अंशिका शुक्ला सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन यश भास्कर ने किया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रेस्क्यू कर बचाई गई अमेरिका से लखनऊ आई बेटी की। यह घटना राजधानी के अयोध्या रोड नीलगिरी चौराहा रोहतास इनक्लेव की है। बताया जाता है यहाँ फ्लैट 73 और 74 में अचानक आग लग गई। इस फ्लैट में रहने वाली स्कूल संचालिका निदा रिजवी खुद को आग से बचाने के लिए दूसरी मंजिल से कूद पड़ी। हालांकि उनके सिर में गहरी चोटें लगने से उन्हें बचाया नहीं जा सका, जबकि उनकी बेटी जारा को दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू कर बचा लिया और बेटा खुद ही बाहर निकल गया, जबकि अम्मार रिजवी गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका इलाज चल रहा है। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी इंदिरा नगर कमलेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान एक अलमारी से 500 रुपए की गड्डियों के रूप में 11 लाख रुपए बरामद हुए। हरदोई जिले पाली थाना परिसर में पति द्वारा पत्नी सोनी को मारी गई गोली के मामले में 2 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। एसपी अशोक कुमार मीणा ने विवेचक विक्रांत और महिला आरक्षी संजना राजपूत को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही मामले की जांच एएसपी पश्चिमी मार्तंड प्रताप सिंह को सौंपी गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति अनूप कुमार ने थाने के भीतर इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी गहन जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके सुरक्षा के कड़े पहरे के बावजूद थाने के अंदर हथियार कैसे पहुंचा और इस पूरी घटना के लिए असल जिम्मेदार कौन है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। उत्तर प्रदेश शासन ने मकर संक्रांति को लेकर अवकाश व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए वर्ष 2026 के लिए घोषित अवकाश सूची में संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा पहले 14 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन शासन स्तर पर मकर संक्रांति के पावन मौके पर 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। प्रमुख सचिव एसवीएस रंगा राव की तरफ से जारी पत्र के मुताबिक 17 नवंबर 2025 की पूर्व विज्ञप्ति को आंशिक रूप से संशोधित मानते हुए यह नया आदेश लागू कर दिया गया है। और इस खबर में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हुए बुलडोजर एक्शन की। दरअसल वाराणसी के दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। यहां तोड़े मकानों के मलबे को सुबह से बुलडोजर से हटाया जा रहा है। विरोध को देखते हुए बैरिकेडिंग के साथ ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जाता है इसके बाद नई सड़क कपड़ा मार्केट की ओर से बुलडोजर कार्रवाई तय मानी जा रही है। बताते चले वाराणसी नगर निगम ने 187 मकानों को ढहाने के लिए चिन्हित किया है। इनके मालिकों को लगभग 1,91,00,000 रुपए का मुआवजा दिया जाना है। इनमें 14 दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने मुआवजा लेने के बाद ध्वस्तीकरण की मंजूरी लिखित में दी है। और इस खबर में बात होगी 50 साल पुरानी अवैध मजार को ध्वस्त किए जाने की। यह कार्रवाई यूपी के देवरिया से सामने आई है, जिसमें 50 साल पुरानी अवैध मजार को गिराया जा रहा है। इसे गिराने के लिए 2 बुलडोजर, एक पोखलेन और जेसीबी लगाई गई है, जिनके जरिए 4000 स्क्वायर फीट के हाल को तुड़वाया जा रहा है। नगर पालिका ने ध्वस्तीकरण को लेकर शुक्रवार को नोटिस दिया था। सोमवार सुबह 11 बजे नगर पालिका की टीम पहुंची। 12 थानों के 350 पुलिस कर्मियों ने पहले पूरे एरिया को घेराबंदी की, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। इस कार्रवाई के खिलाफ एआईएमआईएम के यूथ अध्यक्ष अरशद सिद्दीकी धरने पर बैठे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे भाजपा युवा मोर्चा मंडल के महामंत्री की सड़क हादसे में मौत हो गई। वे अपने 7 साथियों के साथ उन्नाव से स्कॉर्पियो से लखनऊ आ रहे थे। लखनऊ उन्नाव बॉर्डर पर सामने से आ रहे ट्रक में स्कॉर्पियो घुस गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, बाकी लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घायलों का इलाज चल रहा। मामला असोहा थाना क्षेत्र का है। उन्नाव के मुर्तजा नगर सोनी में रहने वाले हैप्पी राजपूत भारतीय जनता युवा मोर्चा में बिछिया उन्नाव ब्लॉक से मंडल महामंत्री थे। सोमवार सुबह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत में शामिल होने लखनऊ आ रहे थे। लखनऊ उन्नाव लाला खेड़ा के पास उनकी स्कॉर्पियो सामने से आ रहे ट्रक में घुस गई। इसमें अनुराग राजपूत, सत्येंद्र राजपूत और हैप्पी राजपूत गंभीर घायल हुए। तीनों को पीजीआई ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने हैप्पी को मृत घोषित कर दिया, जबकि अनुराग और सत्येंद्र का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। हैप्पी के घर वालों ने बताया उनकी 8 फरवरी को उन्नाव की रहने वाली एक लड़की से एंगेजमेंट होनी थी। 26 अप्रैल को शादी थी। शहर में लालबाग से आंख अस्पताल मार्ग से हटाए गए पटरी दुकानदारों ने सांसद राकेश राठौर के लोहार बाग स्थित आवास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद सांसद प्रतिनिधि एहतिशाम बेग अच्छे के नेतृत्व में एसडीएम सदर
धामनी इमदाद से मिलकर समस्याओं से अवगत कराए। इस दौरान डीएम को संबोधित एक प्रार्थना पत्र भी पटरी दुकानदारों की तरफ से सौंपा गया। इस दौरान भगवती प्रसाद, रामदयाल गौतम, सगीर अहमद, राम सेवक, किशन, अनिल कुमार, भूपेंद्र राठौर, मनोज, सनी गुप्ता, गोलू, कादिर, आकाश, सतीश कुमार मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।